स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बोर्ड में, आपके एग्जाम में सीधे सीधे आने का चांसेस इसके पूरे पूरे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ये देखिए आपको टाइमिंग पहले दिया गया है, टाइमिंग है 3 घंटे 15 मिनट का, और इसका जो पूर्णांक दिया गया है मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 नंबर का है टोटल। ठीक है, देखिए आगे यह जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया कुछ कि द फर्स्ट 15 मिनट्स क्या करना है, अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया गया है। सेकंड इंस्ट्रक्शन दिया गया, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABCD, तीन मतलब 4 सेक्शन में है। उसके बाद से देखिए थर्ड दिया गया है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपके करने हैं। ठीक है, आगे इसमें देख लेते हैं। आगे अगर देखें तो ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो आपका फोर्थ हो गया और फिफ्थ नंबर में जो कहा गया है, डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिटेड विल आंसर द क्वेश्चंस। तो जितने भी कहा गया है आंसर देने के लिए उतने वर्ड में आपको आंसर देने हैं। देखिए अब यहाँ से सेक्शन ए स्टार्ट होता है। 4 सेक्शन में टोटल आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सेक्शन 1 दिया गया है रीडिंग वाले सेक्शन में। ठीक है, अब इसमें देखिए ये टोटल कितना है, 15 नंबर का सेक्शन ए है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको बस ये वाला पढ़ना है। सेक्शन ए में जो ये दिया गया है पैसेज, इसको पढ़ना है और इसके आंसर को देना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, नो कॉन्सियस स्टेटमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ कन्फ्यूज लिखा है, हैज़ कम डाउन टू अस बट इट इज़ पॉसिबल टू रिकन्स्ट्रक्ट इट्स मेन आउटलाइन। ऐसे करके कुछ दिया गया है। ठीक है, पैसेज है, पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग, बहुत काफ़ी लॉन्ग है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट। ठीक है, क्या गवर्नमेंट का मतलब एम है, इस पैसे में आपको बताया गया होगा, तो वो आपको पढ़ के इसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद दिया है, हु शुड एडमिनिस्ट्रेट द कंट्री। अब कौन है एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्टर कौन है, तो इसमें आपको बताना है, उसमें पैसे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। फिर इसके बाद से सी दिया है, वाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड, ये भी आपको बताना है। उसके बाद से डी जो है, हु शुड बी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ें आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। ये टोटल 12 नंबर का यहाँ तक अगर दे देंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ PTU लिखा है कि एक क्वेश्चन जो है आपका ये सेकेंड पेज पे होगा। देखते हैं यहाँ पे सेकेंड पेज पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है, तो इसमें है सेकेंड पार्ट में करके दिया है, ई क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से तीनों आपको करने हैं। ठीक है, तो आपको इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन, ये ई वाला है, तो इसमें एक एक नंबर तीनों पे मिलेंगे। अब फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, द मीन्स यहाँ पे कॉम्पिटेंस जो दिया है इसका मीनिंग आपको उसमें से बताना है। ठीक है, वर्ड का मीनिंग क्या है, विच फेज इज, यहाँ पे लिखा है फ्रेज दिया है इन द पैसेज मीन्स बी गिव टू, ऐसे करके दिया है, इसको सॉल्व करना है। फिर विच वर्ड्स इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ, यहाँ पे कलेक्टिविटी ली दिया है। ठीक है, तो इसका आपको बताना है। तो यहाँ पे एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपके टोटल यहाँ पे इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपको 15 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखिए बी वाला जो सेक्शन दिया गया है, इसमें है राइटिंग का। ठीक है, वो रीडिंग का था, अभी राइटिंग वाला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि ये देखिए जो राइटिंग वाला सेक्शन है, इसमें आपको दिए गए हैं 10 नंबर के टोटल क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है, तो इसमें है पहला कि राइट एन आर्टिकल, ऐसे लिखना है आपको ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब किसी एक पे लिखना है, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, तो कितना अच्छा है। देखिए यहाँ पे ये वर्ड यहाँ पे लिमिट दिया गया है, जैसे पहले आपको बताया गया इंस्ट्रक्शन में कि आपको वर्ड लिमिट को ध्यान में देना था। 100 से 150 नंबर के होंगे। यहाँ पे ए दिया है, हाउ टू लिव लॉन्ग हेल्दी लाइफ। ठीक है, इस पर लिखना है। ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर लिखना है, और इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एट स्कूल पे लिखना है। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक पे आप लिख देंगे और 10 नंबर का आपको पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर दिया गया है, राइट अ लेटर टू द, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन एगेंस्ट द, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द स्टूडेंट इन कॉलेज। ठीक है, तो इस पे लिखना है आपको, या इसके अलावा आप लोग राइट अ लेटर टू द न्यूज़ एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा है कंप्लेनिंग एगेंस्ट द पुअर सप्लाई वाटर इन एरिया, इस तरीके से। तो यहाँ पे
तो इस तरीके से, तो इसमें देखिए ये भी 10 नंबर का था और ये भी 10 ही नंबर का है। राइटिंग स्किल में दोनों 20 नंबर का राइटिंग स्किल दिया टोटल इसका मतलब, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों में से एक लिखेंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे। फिर थर्ड में देखिए आपके यहाँ पे दिए गए हैं 2 दिए हैं, ठीक है। एक ये है और इसमें और अथवा करके दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू द रिपीटर ऐसे करके, टाइम्स ऑफ इंडिया पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, इस पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों पर किसी एक पे लिखेंगे तो इस पर भी 10 नंबर, और इन तीनों में से एक पे लिख देंगे तो 10 नंबर, यानी कि 20 नंबर आपके राइटिंग स्किल में मिल जाएंगे आराम आराम से। तो अभी तक हम लोगों ने 15 और 20 यानी कि 35 नंबर यहाँ पे तैयार कर लिया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास है सेक्शन सी है। हम लोगों ने 4 सेक्शन में पूरा डिवाइड है, तो सेक्शन सी में देखिए ग्रामर वाला पार्ट आ जाता है। यहाँ 4 क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब दिया है यहाँ पे दिया है दैट विच कांट बी करेक्ट इज कॉल्ड, इसको जिसको हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते उसको क्या कहेंगे, तो वो हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, ठीक है। और यहाँ इनकरेक्टेबल होना चाहिए यहाँ पे, जिसको हम लोग कर नहीं सकते ना, इनकरेक्ट तो है नहीं वो, तो इसमें आपके ऑप्शन आप लोग देख लेंगे, जो आपको सही होगा वो लगा देंगे। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, ठीक है। फिर भी देखिए क्या आ गया, द फ्रेज ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन मीन्स दिखा, ठीक है। तो कॉन्टेंशन का मीनिंग क्या होगा, तो इसमें आप लोग देख के आंसर लगा देंगे। ऐसे ही आपके 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन इसमें हैं। आप लोग क्वेश्चन अगर के ध्यान से देख लीजिए, डी ई तक का है, ठीक है। यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन है, यानी कि आपके टोटल ग्रामर पार्ट के फर्स्ट में इसमें दिया कि ना 10 नंबर का ये भी तैयार हो जाएगा आपका। यहाँ पे 5 मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए हम लोग 5वें पे चलते हैं। वीडियो पॉज करके 5वें क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ 5वां जो लिखा है क्या कर रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच पे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ए को किसी करना है, 2 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा। जैसे दिया द टीचर सैड, यहाँ पे अब इसके बाद से ऑल मेन आर मोर्टल लिखा है, ठीक है। तो अब इसको आपको चेंज करना है तो आप लोग कर सकते हैं, अगर आपने ग्रामर पढ़ा होगा तो, ठीक है। या इसका फुल डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग इस पर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं फुल डिटेल का सोल्यूशन बना दूंगा, ठीक है। अब दिखा है रीता सेज आई शैल डू इट, ठीक है। मैं इसे कर सकती हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ कहा गया, सॉरी कर लूँगी ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें है तो आपको क्या करना है, इसका भी इनडायरेक्ट में से दोनों में से किसी एक को कर लेना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें जो थर्ड दिया है, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है। जो भी कहा गया उससे डायरेक्ट करना आपको। जैसे दिया वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो, ठीक है। तो अब इस तरीके से है, तो इसमें आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ठीक है, दोनों में से, यानी कि दोनों को जोड़ना है, ठीक है। ऐसे है। अब ही वॉज फाइंड, ही वॉज इम्प्रूव्ड लिखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो इसको भी कॉम्प्लेक्स करना है, दोनों में से एक को किसी करना है, 2 नंबर के आपके मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सी जो दिया है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, अब फिर इसको पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक को किसी करना है, फिर ये निगेटिव सेंटेंस है, या इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिए या आपको इसको निगेटिव में कर देना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, किसी एक को करना है तो, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाता है। फिर आपको दिया है डी वाला, ठीक है। डी में क्या है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। अब किसी एक को आपको करेक्ट करना है, तो फर्स्ट दिया है 5 शीप्स आर, यहाँ पे ग्रेजिंग लिखा है, यानी कि 5 जो भेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं, ठीक है, चर रहे हैं मान लीजिए। तो इसमें से क्या करना, आपको एक को किसी को करेक्ट करना है, इस हिसाब से आप इसमें देखिए क्या ग्रामेटिकली क्या एरर्स है उसको आपको सॉल्व करने हैं। फिर सेकेंड जो है हिज इस स्टेटलिस्ट कुछ करके इज न्यू लिया है, तो इसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। देखिए इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है या क्या कर रहा था, इनकरेक्ट और या ग्रामेटिकली इधर है, वो आपको देख के इसमें क्या करना है, इधर आपको फाइंड करना है, ठीक है। और आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि इधर फाइंड करके करेक्ट सेंटेंस आपको लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इस पर, ठीक है। अब हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, डी हो गया था। अब ई इसमें है 5वां क्वेश्चन जो है, यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन, ठीक है। सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, ठीक है। तो इसमें भी आपको करना है, इसे यहाँ पे बॉर्न लिखा है, फिर पेन लिखा है, तो इस पर आपको क्या करना है, यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स क्लियर, ओके। तो आपको इसको चेंज करने हैं। देखिए तो अब इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर लिया है। अब एक और इसमें देते हैं सब, सेक्शन सी में एक और क्वेश्चन है 6 नंबर में, यहाँ पे ट्रांसलेट करने हैं आपको द फॉलोइंग इन इंग्लिश, ठीक है। जैसे भारत एक महान देश है,
इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। तो ऐसे कुछ कंप्लीट या फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें दे दी जाएंगी और आपको इसको पूरे ट्रांसलेट इतने बड़ी चीज़ों को करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पूरे टोटल एक पैसेज दिया गया समझिए, और इस पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने इंग्लिश अच्छे से मतलब ट्रांसलेशन पढ़े होंगे तो, ठीक है। देखिए अब हम पहुंचते हैं सेक्शन डी में। ये टोटल आपके 5 नंबर का था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 नंबर का था, ये 5 नंबर में आपका ट्रांसलेशन आएगा प्री बोर्ड में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर डी जो है दिया है लिटरेचर, ठीक है। 7 कहा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, ठीक है। अब देखिए ये 40 वर्ड में आंसर देने हैं और 4-4 नंबर के इसमें 2 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि 8 नंबर के टोटल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको स्किप करने के लिए भी क्वेश्चन मिल गए हैं अच्छे खासे, तो सही है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, ठीक है। तो इसे दिया है, तो अभी इसमें आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है, या ये नहीं कर पाते हैं तो ये लीजिए, व्हाट मेड द पेडियल्स थिंग्स द दैट ही हैड इन नीडेड फॉलिंग इनटू रेप दिखा है इस तरीके से, रेड ट्रैप लिखा है। तो इसको आप इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को जो भी आपको आता हो, इसका आंसर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसको आप लोग लिख देंगे, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे आराम से, ठीक है, अच्छे से लिखेंगे तो। अब देखिए इसके बाद से आपका बी जो दिया है, इसमें क्या दिया गया, तो बी में है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डॉगेज, ठीक है, डॉगलास कुछ करके होगा, आप लोग पढ़े होंगे प्री बोर्ड में, मतलब आपके बुक में 12th के दिया होगा, तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो इसको आपको क्या करना है, और या ये लिख लीजिए या इसके आंसर कर लीजिए, हु मुकेश कौन था, और ये वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, इसकी एम्बिशन क्या थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग इन दोनों में से किसी एक को लिख देंगे, तो यानी कि ए और बी में से एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी कि 4 + 4 आपके नंबर मिल जाएंगे, टोटल आपके 8 नंबर के, ठीक है, मिल जाएंगे इसमें। तो चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपके हम लोग लगभग लास्ट ही में है, 4 पेज का ये पूरा टोटल प्री बोर्ड का आपका क्वेश्चन पेपर था। देखिए इसमें पूछा गया है 8 नंबर में, इसमें दिया गया है, 1 मिनट, ये ठीक है। अब देखिए 8 नंबर में कहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड इन अबाउट 80 वर्ड में लिखना आपको, ठीक है। अब ये 7 नंबर का, ठीक है, एक क्वेश्चन को लिखना है, 7 नंबर आपको मिलेंगे, कितने अच्छा मतलब है, एक क्वेश्चन लिखिए और 7 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको कम से कम इसको 150 से 200 वर्ड में लिखिएगा कम से कम। यहाँ पे 80 लिखा है क्या, ओके, अबाउट 80 वर्ड्स, अच्छा ठीक है, 80 वर्ड दिया तो अच्छी बात है। ये दिया है व्हाट हैपेंड एट लास्ट, ठीक है, लास्ट में क्या हुआ था, व्हाट हाउ डिड हैम्बा लॉस्ट द क्लास, ये इस तरीके दिया था, या इसको आप आंधे हो तो लिख दीजिए, या ये लिख दीजिए हु वाज राजकुमार शुक्ला। इस पे देखिए दो क्वेश्चन आ गए हैं, एक उसमें भी आया था, एक इसमें भी आया था, वाई डिड डिसाइडेड टू मीट गांधी जी, ऐसे करके। तो ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से किसी एक क्वेश्चन को कर दिए, लिख दीजिए, आपको 7 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है, 9 दिया है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, दैट फॉलो, जो फॉलो करते हो, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे 3 × 2 दिखा है, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको लिखना है लगभग, क्या एक इसमें से आई थिंक 2 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है, सॉरी, यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, और 3 क्वेश्चन में से आपको हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, ठीक है, तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें है जैसे ये आपको पढ़ने हैं, एक पोएम वगैरह दिया है, इसमें से आपको जैसे ए दिया है, इस क्वेश्चन ये पोएम दिया हुआ है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, ठीक है। अब ये शायद आपके पास ये जो पोएम है वो आपके बुक में दिया होगा, ठीक है, राइम्स वगैरह करके। तो इसमें क्वेश्चन 3 है, या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये आपको ये खुद यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब नहीं भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे पहला, व्हाट डज द पोएट फील, तो यहाँ से आप लोग यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ये 3 आपके आंसर इसके लिखना है, ठीक है। तो अभी एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो काफ़ी ये शॉर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे है कि व्हाट डज द पोएट फील अबाउट द थिंक ऑफ ब्यूटी, अब ब्यूटी के बारे में क्या समझता है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना। इसमें से देख के जब यहाँ पे देखेंगे इट्स लवलेस इंक्रीजिंग इट्स विल हैव नेवर, तो आप लोग देखेंगे पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, तो वो आप इसमें लिख देंगे। फिर यहाँ पे दिया है, 1 मिनट में पेज साफ कर देता हूँ। फिर इसके बाद से दिया है बी में कि यहाँ पे व्हाट डज द पोएट मीन बाई इट विल नेवर पास इनटू नथिंग, यहाँ पे नथिंगनेस, ठीक है। इसमें आपको देखना है। फिर आपको सी दिया है इन व्हाट सेंस थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है। तब इनको तीनों को आंसर लिखना है आपको, और आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं क्या, हाँ ये लास्ट पेज है, तो इस पर देखते हैं कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे 10 दिया है कि राइट द
सेंट्रल आइडियाज़ लिखना है आप, यानी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है। तो अभी आप तीनों आपको पोएम ये बुक में ही दिया है, ठीक है, आपके सिलेबस में है आपके। तो इसमें से देखिए ऐसे आंट जेनिफर टाइगर, ठीक है। तो अभी एक पोएम होगा, फिर माई मदर्स एट 6, यहाँ पे लिखा 66 पे, ठीक है, कि वो मतलब इस तरीके से पोएम होगा। और कीपिंग क्वाइट, ठीक है। तो इस पे भी आपको तीन है, आप तीनों में से क्या करना है आपको, एक पे किसी के सेंट्रल आइडियाज लिखना है कि इसके मतलब मेन उद्देश्य क्या है पोएम का, उसमें आपको दिया रहता है, तो उसको आपको लिखना है। और ये 4 नंबर का आपका टोटल पोएम है, ठीक है। तो आप लोग आराम से इस नंबर को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड, यानी 40 वर्ड में आपको लिखना है ईच के लिए। तो यहाँ पे दिया है 4 + 4 यानी कि 8 नंबर के टोटल ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। तो ए दिया है डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका का इन्वायरमेंट के बारे में आपको लिखना है। वाई डिड डॉक्टर सादियोस फादर सेंड हिम टू अमेरिका, ठीक है। तो अब इसके बारे में आपको जानते ही होंगे। फिर बी दिया है वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, ठीक है। तो अभी ऐसे दिया हुआ है, अब आर करके दिया हुआ है, यानी कि इसमें से देखिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से एक कोई लिख सकता है। पर ए में है 2 ये, और बी में भी 2 है, तो दोनों में से एक लिखेंगे। 4 नंबर 8 नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से। ये पोएम सेक्शन के पूरे थे, ठीक है। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास इसमें आपने लास्ट क्वेश्चन देखा होगा, बी का जो दिया है कि वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड, ठीक है, द थर्ड लेवल, इस तरीके से थर्ड लेवल क्यों नहीं फाइंड कर पाई थी। और फिर देखिए 12 नंबर जो है वो कहा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड, 80 वर्ड में आपको आंसर देने हैं। और वो क्या है, 7 नंबर का आपका पेपर है। देखिए इसमें क्या कहा है, ये दिया है व्हाट इज़ देयर ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में क्या था, ठीक है। एंड यहाँ पे दिया है हाउ इज़ समथिंग, यहाँ पे सम टाइम दिया है, साइलेंस इंटरप्टेड देयर, यानी कि उसमें क्या इंटरप्टेड ऐसा कुछ था, ठीक है। सम टाइम कभी कभी क्या चीज़ें इंटरप्टेड थे, वहाँ पर तूफान वगैरह होगा। आप लोग इसकी स्टोरी पूरा पढ़े होंगे अंटार्कटिका वाला, ठीक है। तो आप लोग उसको लिखना है। अब देखिए इसमें क्या है, कहा गया कि एक को लिखना है और 7 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो समझिए अच्छे खासे 80 वर्ड में लिखने आपको याद होगा आपको। अब देखिए बी दिया है कि हु वाज डॉक्टर सादो, ठीक है, हाउ डिड ही मीट हैना एंड मैरिड हर, ठीक है, उसको उससे मैरिड मतलब शादी की है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल। अब आपने देखा इसमें देखें और कुछ है क्या इसमें, तो अब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा टोटल हम लोगों ने 12 क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। और पूरे क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो 100 नंबर के हैं टोटल। एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चन को दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक करके सारे क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसे आया था, क्वेश्चन नंबर 10 था 4 नंबर का, फिर आपका ये 9 था, और फिर ये 8 था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर ये 6 है, ठीक है। और फिर अगर हम लोग ऊपर जाएँ तो यहाँ पर देखेंगे ये थे पूरे क्वेश्चंस, और ये पूरे 5 के अंदर आए थे। और फिर उसके बाद से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पूछे गए थे 4-5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ग्रामर के पार्ट थे। अब इसके बाद से आ जाएंगे थर्ड ये था, और सेकेंड में ये था, और उसके बाद से आपके फर्स्ट में ये आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये पूरे आपका पैसेज था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्री बोर्ड का पेपर पूरा हम लोगों ने इंग्लिश का देख लिया है। इस तरीके से काफ़ी सारे पेपर्स और हम लोग अपलोड कर रहे हैं, जिसका भी नीड है आपको जल्दी से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।